नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। सुबह एक गैप डाउन के साथ बाजार शुरुआत करता है और उसके बाद भी बाजार के अंदर जो गिरावट है बढ़ती हुई चली जाती है। अब ऐसे में बाजार कितना और गिरने वाला है और सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि बाजार ने दिए हैं भारी तबाही के संकेत। इंडिया विक्स के अंदर आया 10% का बड़ा ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट से भारी क्रैशिंग बाजार देखने को मिल रहा है। बड़ी गिरावट के 24,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,11,000 का, 24,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,13,000 का। आज बाजार की साइड देखें तो भारी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिले। निफ्टी की साइड 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। क्यों इतनी गिरावट आई? क्योंकि यहां पर ग्लोबल मार्केट से जो खराब संकेत नजर आए थे उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। और लेवल से देखें तो मार्केट के ऊपर हैवी कॉल राइटिंग पिछले 2 दिन से ज्यादा मैसिव बनती हुई नजर आई थी अपर के लेवल पे। उधर से डीआई की तरफ से भी एक बिकवाली लगातार मार्केट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर डीआई जो है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पूरी तरह से पिछले 4 से 5 दिन के अंदर देखे तो बिकवाली का मूड पूरी तरह से भयंकर बना के बैठा हुआ था। और उधर से एफआई की साइड से देखे तो एक आवर बोट जोन में एफआई पोजीशन में था, तो एफआई का आवर बोट जोन से बाहर निकलना और डीआई का एक तरह से हैवी सेलिंग दिखाना, ये 2 बड़े ऑपरेटर मार्केट के ऊपर भयंकर दबाव डालते हुए नजर आए हैवी कॉल राइटिंग के साथ। और ये ग्लोबल मार्केट का संकेत भी भयंकर खराब नजर आया। जो निक्की जापान स्पेशल यहां पर एशिया बाजार के अंदर 5% की क्रैश यहां पर जापान मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। ये लगातार पिछले कुछ दिनों से जापानीज मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट पे गिरावट देखी गई है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी वाली गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी की साइड भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा निफ्टी इंडेक्स, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स ही ऑल टाइम हाई लेवल पे था। एक 25,080 का एरिया भी टेस्ट निफ्टी ने ही किया था ऑल टाइम हाई लेवल पे, लेकिन उधर के लेवल से बड़ी गिरावट अभी क्लोजिंग जो देता है 24,700 के लेवल पे, यानी 25,080 के लेवल से देखे तो करीबन 300-400 पॉइंट लगभग यहां पर गिरावट देखने को मिली है। इंडिया विक्स की साइड देखे तो अच्छी वाली तेजी का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, 10% की तेजी ब्रेकआउट। अब इंडिया विक्स अगर तेजी का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में ट्रेंड क्या बन जाएगा फिर, यानी पिछले कुछ दिनों से लगातार सपोर्ट जो कर रहा था इंडिया विक्स। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है एक एक लेवल पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पूरा हिंदी में लिख के डाला जाता है एक एक लेवल को आपको, ताकि आपको समझ में आ पाए और फिर आप आराम से ट्रेड कर पाओ। तो यहाँ पर साथ में स्टॉक का भी मोमेंटम जो भी सेटअप बनता है आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। और जैसे सेटअप बनता है तो यहां पर अगर हम देखें तो ये एक लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट के अकॉर्डिंग निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी के अंदर अच्छे वाला पुट साइड का स्कैल्पिंग अगर हम देखें बढ़िया अच्छे वाली पुट साइड यहाँ पे मोमेंटम का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आए। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसी लिंक से ज्वाइन करने में ही आपका फायदा बन सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक लेवल इंडिया विक्स की साइड एक सपोर्ट जोन बना, इसी लेवल से इंडिया विक्स के अंदर एक ब्रेकआउट तेजी, ये 10% की ब्रेकआउट तेजी इंडिया विक्स की साइड देखने को मिली है। ऐसे में इंडिया विक्स अगर इस लेवल को टेस्ट करता है, क्योंकि प्राइस एक्शन तो यही बोल रहा है कि इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। ये लेवल कौन सा है? 16 का, यानी अभी 14 के लेवल पे क्लोजिंग देता है और 16 के लेवल को टेस्ट करता है, यानी इंडिया विक्स के अंदर तेजी। और इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहां पर स्पेशल नजरें रहेंगी इंडिया विक्स की साइड। और इंडिया विक्स के अंदर देखो आज 10% की तेजी है तो मार्केट में क्रैशिंग देखने को मिलती है। तो यही होता है जब मार्केट के अंदर तेजी होती है, इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आ जाती है। तो अभी हमारे लिए क्या सिनेरियो बन रहा है कि सोमवार के लिए बाजार के अंदर निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें तो पूरी तरह से गैप डाउन हुआ है। सुबह सुबह कल क्लोजिंग देता है 24,950 के अबव, ये अपर साइड पे था, ये वाला क्लोजिंग लेवल था कल का। और आज यहां पर इतना बड़ा गैप डाउन, ये बीच का एरिया तो छूट गया ना बाजार के ऊपर, ये बीच का जो गैप डाउन हुआ है ना करीबन 24,950 यानी 25,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिया था। अब मार्केट को दोबारा से 25,000 को टेस्ट करने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन होता है बाजार, ठीक है गैप डाउन हो गया, उस गैप को फिल करने नहीं आ पाया बाजार। कोशिश किया बाजार ने सुबह सुबह
पहला ब्रेकआउट यहाँ पे सुबह सुबह देखने को मिला, उसके बाद बाजार के अंदर फिर गिरावट, फिर नीचे से फिर रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिरावट, फिर रिकवरी करने की कोशिश किया और फिर गिरावट, एक तरह से गिरावट बढ़ती हुई चली गई। सुबह के लो को बार बार ब्रेक डाउन करना ये मार्केट के लिए खतरे घंटे बजा के क्लोजिंग देता है। तो ऐसे में मार्केट के पास नीचे का लेवल, ये वो जोन है जो आने वाले समय के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इस लेवल के नीचे मंडे को भी ब्रेकडाउन दे देता है, कैंडल क्लोजिंग दे देता है मंडे की पूरा दिन का यहाँ पर, तो फिर बाजार के लिए भारी खतरा बन सकता है आने वाले समय के लिए। तो पूरे वीक की तैयारी कर रहा हूं, तो यहां पर मंडे की बात नहीं कर रहा हूं। तो अपर साइड से ये लेवल हमारे पास बड़ा जबरदस्त है। अब यहां से देखो एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मार्केट ने यहां पर काफी टाइम स्पेंड किया था, इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर मान के चलें तो 24,630 और 50 का जोन है। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो जो बड़ी वाली तेजी थी ये गिरावट में बदल जाएगी और फिर हमारे पास सपोर्ट जोन रहेगा 24,430 का एरिया, फिर सीधा सपोर्ट 430 का जोन, करीबन 200 पॉइंट का ये पुट वालों के लिए मोमेंटम जोन बनता हुआ नजर आएगा। पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन कब आएगा? 630 के लेवल को ब्रेक डाउन करता यहां से, ये ब्रेकडाउन फिर 430 की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर के लेवलों से जो बिकवाली का जो संकेत सिनेरियो एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है, ये भी मार्केट के ऊपर बार बार एक सेल ऑन राइज का दबाव डालता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो हमारे पास अभी क्लोजिंग दे रहा बाजार 24,700 के लेवल पे, और आज का हाई की अगर हम बात करें, हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 24,850 का एरिया, यानी 24,850। तो मार्केट के पास बड़ी रेंज बनती हुई नजर आई है। तो 630 मार्केट के लिए सपोर्ट जोन है। एक तरह से दबाव के साथ मार्केट ओपन होता हुआ जरूर नजर आए, लेकिन अपर साइड से 24,850 से बार बार एक सेलिंग प्रेशर मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा। 24,850 को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग की साइड के लिए, तब इस गैप को जो छोड़ा गया है, इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। ये गैप कब फिल होगा? जैसे ही 24,850 को ब्रेकआउट करता है, तब आगे अपर साइड की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए 25,000 या 24,950 की तरफ, जो गैप डाउन बाजार ने आज दिखाया है, तभी यह गैप को फिल हो सकता है। कॉल वाले यहां पर ही एक्टिव होंगे और यहीं पे कॉल का प्रीमियम बढ़ता हुआ मिलेगा। लेकिन एक जगह और है जहां पर कॉल का प्रीमियम मिल सकता है हमें अच्छे वाला बढ़त के साथ, यानी 24,630 के लेवल से यहां पर एक ब्रेकआउट प्राइस एक्शन बाजार दिखाए लॉन्ग की साइड, तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया अपर साइड पे 850 तक का देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बाजार का सिनेरियो थोड़ी सी बाजार रिकवरी करता है तो फिर से सेल ऑन राइज, यानी बाजार कैसा है, ऊपर जाएगा फिर से गिरावट, फिर ऊपर जाएगा फिर गिरावट, ऐसे बाजार के अंदर सिनेरियो एक तरह से नेगेटिव सेल ऑन राइज का बनता हुआ नजर आया है अभी मार्केट के आज के फ्राइडे क्लोजिंग सेशन। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें 24,800 के लेवल पर मैसिव हमें 2,11,000 का कॉल राइटर नजर आया है। इसके अबव 24,850 और 24,900 के लेवल पर 1,59,000 का मैसिव कॉल राइटर और 25,000 के लेवल पर 3,09,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार के अंदर देखने को मिला है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे मैसिव राइटिंग अपर साइड पे देखी जा रही है कॉल राइटिंग। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया 24,850 स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये हमारा पास पहला रेजिस्टेंस एरिया है। इसको ब्रेकआउट करता है तब आगे जाके हम मार्केट को देख सकते हैं कि 24,900, ये जो 850 के लेवल पर 900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया 850 को बनता हुआ नजर आएगा। इसके अबव अगर हम देखें यहाँ पर स्पेशली 25,000 का एरिया, क्योंकि 24,900 पर हैवी कॉल राइटिंग जरूर है, लेकिन 25,000 का एरिया बड़ा एरिया है, यानी 850 को ब्रेकआउट करेगा तभी 25,000 की हम बात कर सकते हैं। तब तक 850 के नीचे है तो बाजार के अंदर बार बार गिरावट पुट वाले फायदा उठाते हुए नजर आए। लेकिन नीचे की साइड मार्केट के पास 24,700 के लेवल पे पुट राइटिंग बनती हुई जरूर नजर आई है 1,13,000 की। इनके मुकाबले कम पुट राइटिंग यहाँ पर 700 के जोन पर देखी जा रही है। इसी के साथ देखें तो 24,600 के लेवल पर 81,000 का मैसिव पुट राइटर आ रहा है। को बड़ा पुट राइटर तो नहीं है, लेकिन छोटा यहाँ पे पुट राइटर जरूर है। लेकिन सबसे ज्यादा 24,500 के लेवल पर 1,33,000 की बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग हम चेक कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट के पास कौन सा जोन है? नीचे ही साइड एक तरह से 24,700
अच्छी वाली पुट राइटिंग जरूर देखने को मिली है, यानी हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट जोन जरूर बनता हुआ नजर आया। लेकिन 24,630 और 50 के जोन पर एक टेक्निकल सपोर्ट जोन और 700 के लेवल पर पुट राइटिंग, इसी के साथ 600 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 81,000 का नजर आया। तो ये 630 और 50 का जोन बड़ा सपोर्ट एरिया बन सकता है। इसी के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे 24,400 का लेवल हमें देखने को मिला टेक्निकल, और 500 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। यानी मार्केट में दबाव के साथ अगर हम देखें क्लोजिंग होती हुई बाजार के अंदर नजर आई है। इसी के साथ यहाँ पर पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, गैप अप और गैप डाउन के लिए हम क्या करके चलेंगे, पुट कॉल रेशो को भी चेक करेंगे, ताकि एक लेवल के अकॉर्डिंग, एक राउंड फिगर स्ट्राइक के अकॉर्डिंग कि लेवल कैसे निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ये पुट का टोटल है और इस साइड जो है कॉल का टोटल है। दोनों को रेशो को चेक करते हैं, पीसीआर रेशो निकल के आ जाता है, यानी 0.63 का रेशो। अभी डाटा के अंदर एक हैवी सेलिंग प्रेशर बाजार झेलता हुआ नजर आया इंट्राडे तौर पर। तो 630 जोन जो है हमारे पास एक जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा मंडे सेशन के लिए। बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो अच्छे वाली गिरावट यहाँ पे गैप डाउन के साथ शुरुआत देता है बैंक निफ्टी भी, लेकिन इन नीचे एक जोन था सपोर्ट जोन, जो कल की वीडियो के अंदर भी आपको बताया गया था और लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम पे आपको स्पेशली हिंदी में लिख के डाला गया कि भाई नीचे सपोर्ट है। ये है 51,100 का एरिया। 51,100 कल की वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो प्रूफ के तौर पर, और छोड़ो कल की वीडियो आज के टेलीग्राम पे भी जाके चेक कर लो। तो ये सपोर्ट था मार्केट के पास 51,100। इसी के सपोर्ट के साथ मार्केट ने पूरी तरह से प्राइस एक्शन रिकवरी दिखाई और गैप को फिल किया। सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ने अपने गैप को फिल किया है और फिर से गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया। तो ये गैप को फिल करने के बाद, यानी गैप को फिल कैसे किया, कल का क्लोजिंग लेवल था हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर आ चुका है, अब वो 51,600 का जोन। ये क्लोजिंग लेवल था कल का, 51,600 को ही टेस्ट किया और फिर से क्रैशिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आया स्पेशल बैंक निफ्टी 51,600 को टेस्ट करने के बाद। तो ऐसे में सपोर्ट 51,100 का एरिया जरूर है। 51,100 के लेवल को, आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो यहां पर पुट वाले फिर से हैवी होते हुए नजर आएंगे। नीचे का सपोर्ट जोन 50,850 से लेके नीचे का एक जोन है 50,700 का एरिया, ये यहां तक का एरिया हमारे पास रहेगा। 51,100 के एरिया को ब्रेकडाउन के बाद पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन 50,700 की तरफ, और 50,700 से ब्रेकडाउन आता है तो फिर हमारे पास ये एरिया भी पुट वालों के लिए रहेगा 50,450 का एरिया बैंक निफ्टी में। यानी नीचे की साइड देखें तो एक छोटे छोटे लेवल जरूर मार्केट के पास बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 51,100 एक जबरदस्त है। ये इस लेवल को टेस्ट करती है बैंक निफ्टी और दोबारा से रिवर्सल ब्रेकआउट आता है तो पॉजिटिव ट्रेंड हमारे पास रहेगा 51,600 का एरिया। 51,600 को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं एक डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया था, वो एरिया था 51,950, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के पास। 950 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम अपर साइड पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 52,350 का जोन, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आए। तो अपर के साइड के लेवल हमें कैसे कब मिलने वाले हैं, लेवल टू लेवल ब्रेकआउट होता जाएगा तो ऊपर की साइड, ब्रेकडाउन होता जाएगा तो पुट की साइड। अब दोनों साइड की तैयारी हो चुकी है बैंक निफ्टी में। ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या बनता हुआ नजर आया, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी 8 अगस्त की है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो अब बुधवार को इसकी एक्सपायरी होती है, 7 अगस्त को इसकी एक्सपायरी रहेगी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ठीक अपर साइड पे हमें जबरदस्त 52,500 के लेवल पर 1,13,000 की मैसिव राइटर आया है और यहाँ पर 1,98,000 का कॉल राइटर यहाँ पर 52,000 के लेवल पे नजर आया है। 51,500 के लेवल पर भी हमें क्या नजर आ रही है, मैसिव कॉल राइटिंग 1,19,000 की। 51,800 के लेवल पर 1 लाख का बड़ा जबरदस्त मैसिव कॉल राइटर। तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा है, 51,600 का जोन। ठीक है, आज के हाई की बात कर रहे हैं क्योंकि 800 वाली कॉल राइटिंग दबाव डालते हुए नजर आई 600 के लेवल से। तो अपर साइड पे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड के लिए हमारे पास 52,000 के एरिया पर मैसिव कॉल राइटिंग 51,950 टेक्निकल लेवल।
इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के पास 52,000 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद अपर साइड 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग और 52,350 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है अपर साइड पे टेक्निकल लेवल से। लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट जोन बनाया है। कौन सा जोन बनाया है, क्योंकि नीचे तो कोई अच्छे वाली पुट राइटिंग नहीं है मार्केट के पास। 51,000 के लेवल पर भी देखे तो 98,000 का ही मात्र छोटा सा पुट राइटर नजर आया। तो नीचे पुट राइटर इतने कमजोर है, लेकिन कॉल राइटर बड़े मैसिव और जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आए हैं। तो नीचे ही साइड हमारे पास एक एरिया ठीक 51,100 का एरिया रहेगा टेक्निकल सपोर्ट आज के लो के साथ भी, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 50,800 के लेवल पे। 800 के लेवल पे देखे तो थोड़ी सी यहाँ पर क्या बनती हुई नजर आई है, पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। इसके नीचे 800 से लेके 700 का जोन है। यहां से ब्रेकडाउन होता है 700 के लेवल से तो 50,450 का एरिया, क्योंकि 500 के लेवल पे हैवी पुट राइटिंग बैंक निफ्टी बनती हुई नजर आई है। अब इसी के साथ ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो जो निकल के आया है, यानी पुट कॉल रेशो, उसको हम चेक करने के बाद डाटा के अंदर कितना दबाव देखा जा रहा है, 0.75 का यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर पीसीआर रेशो क्लोजिंग देता है। यानी डाटा क्या है, एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो के साथ। तो ऐसे में हमारी नजरें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये वाला लेवल रहने वाला है 51,100 का एरिया, यानी ठीक आज का लो भी मान सकते हैं। तो 51,100 मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के पास जबरदस्त दीवार है।